राजस्थानी चित्रकला भारतीय कला परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का अपना विशिष्ट स्थान है। कुछ कलाविदों ने राजस्थान की कला को कभी राजपूत कला कहा तो कभी हिंदू कला कहकर पुकारा, तो किसी ने हिंदू शैली के ढंग से अभिहित कराने का प्रयास किया। यूँ देखा जाए तो राजस्थान में चित्रांकन परंपरा वैविधता इतनी अधिक पाई जाती है कि उसे किसी एक शैली विशेष में सीमित नहीं किया जा सकता। 16वीं से 19वीं शती की कला पर हमें मुगल प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त नामों से जोड़ना उचित नहीं है। यदि हम इसे राजस्थानी शैली का नाम दें तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि यह शैली अपने ढंग से एक स्वतंत्र एवं अनुपम महत्व संजोए रखती है। राजस्थान में चित्रांकन परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। 15वीं शताब्दी में कागज पर चित्रांकन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। इस संदर्भ में 1423 ईस्वी में मोकल मेवाड़ का जो शासक था, उसके समय देलवाड़ा में चित्रित सुपास नाह चरितम में चित्रित ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। वाचस्पति गेरोला का तो मानना है कि राजस्थान के विस्तृत भूभाग में सैकड़ों चित्रकारों द्वारा लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी से ही चित्रों का निर्माण होना आरंभ हो गया था, किंतु 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक युग में कही जाने वाली राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम व विकास न तो एक स्थान पर हुआ और न ही कुछ कलाकारों द्वारा। राजस्थानी शैली के चित्र संपुटों को देखने से मालूम पड़ता है कि वे चित्र कई उद्देश्यों एवं विषयों को लेकर बनाए गए थे। शुरू में जो चित्र बने उनका उद्देश्य मनोरंजन तक ही सीमित था, अतः वे चित्र राजमहलों की चार दीवारी तक सीमित रहे। चित्र बनाने वाले को पारिश्रमिक दिया जाता था, अतः वे चित्रकार इस कार्य को वंश परंपरा से चलाने लगे। इन चित्रों में हमें कला के लिए स्वतंत्र चिंतन का अभाव तथा चित्रकार की घिसी पिटी तुलिका दिखाई देती है। पेशेवर चित्रकारों ने उच्च कोटि के चित्र भी बनाए। यूँ राजस्थानी शैली शुरू में जन सामान्य से दूर दराज राज दरबारों तक ही सीमित रही और अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित न कर सकी। धीरे धीरे यह कला राज दरबारों की चार दीवारी डांगने लगी और इसका प्रचार प्रसार ठिकानों एवं सामंत सरदारों के यहाँ भी होने लगा। अतएव राजस्थानी शैली क्रमोन्नत होने लगी। विभिन्न रियासतों में पल्लवित व पोषित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली विशेष बन गई। यूँ राजस्थानी चित्रकला में अनेकों शैलियों का उद्भव हुआ, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, अलवर, नाथद्वारा आदि शैलियों के साथ साथ उपशैलियाँ भी विकसित हो रही थी, जैसे उनियारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली इत्यादि। राजस्थान के चित्रों की इन विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, बॉर्डर्स आदि दृष्टि से अलग अलग परखा जा सकता है। रंग की दृष्टि से जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद रंग अथवा गुलाबी रंग का और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि के हिसाब से उदयपुर में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले के वृक्ष, कोटा व बूंदी शैली में लंबे लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर व अलवर में
पीपल अथवा वट वृक्ष, और बीकानेर व जोधपुर में आम के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह से विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी एवं स्त्री पुरुषों की आकृति भी भिन्न भिन्न है। जैसे जोधपुर व बीकानेर में कौवा, चील, ऊंट, घोड़े, उदयपुर में हाथी व चकोर पक्षी, नाथद्वारा में गाय, जयपुर व अलवर में मोर, घोड़ा तथा बतख, हिरण व शेर, कोटा व बूंदी के चित्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। आँखों की बनावट की दृष्टि से बीकानेर शैली के चित्रों में खंजन के समान, नाथद्वारा शैली में हिरण के समान, बूंदी शैली में आम पत्तों के समान, किशनगढ़ की कमान की तरह आकृति मिलती है। इसी तरह कद, गठीलेपन, नाक, होठ, ठोड़ी, भौहें आदि के अनुसार भी विभिन्न शैलियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं। आमेर, जोधपुर व बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है, जबकि मेवाड़ व बूंदी शैली में मुगल प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। राजस्थानी चित्रों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दरबारी एवं साहित्यिक चित्र। दरबारी चित्रों में राजस्थान की विभिन्न रियासतों के नरेशों को दरबार लगाए हुए है, शिकार व अन्य मनोरंजन क्रीड़ाओं के चित्र, उत्सव आदि से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। साहित्यिक चित्रों में रसप्रिया, रागमाला, रसमंजरी, रामायण, महाभारत, भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों के रूप में चित्रित किए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। राजस्थान की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उनमें हमें सर्वाधिक जो प्राचीन जो शैली है चित्रकला की वो हमें मेवाड़ रहा है उसमें, और इसमें गोहिल से महाराणा रायमल तक का जो काल है वो जैन चित्रकला से विशेष प्रभावित रहा। तत्पश्चात उत्तरोत्तर मेवाड़ की शैलीगत विशेषताएं जुड़ने लगी, जो 1540 ईस्वी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यह मेवाड़ राज्य की मौलिक शैली थी। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि से यहाँ की चित्रांकन परंपरा में एक मोड़ आया और यहाँ की शैली में उत्तरोत्तर मुगल प्रभाव झलकने लगा। कर्ण सिंह के काल में बनाई गई चावंड के रागमाला चित्रों में 16वीं शताब्दी की मौलिक मालवा शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। महाराणा जगत सिंह, राज सिंह के समय में विस्तृत चित्रण कार्य हुआ। 1649 में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, 1651 में साहबदीन द्वारा चित्रित प्राची विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर की अर्श रामायण, रागमाला, नायक नायिका, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, श्री गोपीचंद कनोडिया के संग्रह का सूर सागर आदि चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली के अनुपम उदाहरण हैं। महाराणा जगत सिंह का समय चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तब मेवाड़ की अपनी विशिष्ट चित्रशैली बन गई थी, जिसे प्रमुख गहरे रंगों, विशेषतया हिंगुल रंग का प्रयोग अत्यधिक होने लगा। मानव आकृतियों में नुकीली नाक, गोल मुंह, मछली की आकृति की आंखें प्रमुख हैं। इस तरह धीरे धीरे जो है वो मेवाड़ शैली जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। इसके अलावा जो है नाथद्वारा शैली है, जिसमें श्रीनाथ जी के साथ के चित्रकार भी आए और श्रीनाथ जी या वल्लभ संप्रदाय से संबंधित धार्मिक चित्र बनाते थे। कपड़ों पर चित्रित पिछवाई तो नाथद्वारा शैली का सजीव उदाहरण है। नाथद्वारा शैली में हमें कहीं कांगड़ा का प्रभाव तो कहीं मुगल शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। मारवाड़ शैली में 1000 से 1500 ईस्वी तक अनेक जैन ग्रंथों का चित्रण हुआ। ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर चित्रित कल्पसूत्रों व अन्य ग्रंथों की प्रतियां जोधपुर पुस्तक प्रकाश व जैसलमेर के जैन भंडार में संग्रहित हैं। इस तरह हमें विभिन्न चित्रकला शैलियाँ देखने को मिलती है। बीकानेर, बूंदी,
कोटा, जयपुर, इन सभी राज्यों की अपनी अपनी चित्रकला शैलियाँ रही। इसमें किशनगढ़ चित्रशैली का जो चित्र है बनी ठेनी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के समय में उसको बनाया गया था। और यह इस शैली का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है।